वेलकम टू विस्की ट्रेल्स। और आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू द आर्डमोर लेगेसी एडिशन का। आर्डमोर लेगेसी ये है आर्डमोर डिस्टिलरी की वन ऑफ द मोर रीसेंट लॉन्च। लेगेसी लॉन्च हुई थी 2014 में और ये रिप्लेस करती है आर्डमोर की ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा फेमस स्कॉच विस्की जो थी आर्डमोर ट्रेडिशनल कास्क। आर्डमोर डिस्टिलरी, जैसे कि काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, इट इज़ नॉट ऑब्वियसली एज पॉपुलर एज ग्लेनलिवेट या ग्लेनफिडिक कहें या ग्लेनमोरांजी कहें या और बड़े ब्रांड्स कहें, बट जहाँ पे पॉपुलर नहीं है वहीं पे काफ़ी लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। इट हैज़ इट्स ओन फैन बेस एंड इट इज़ अ वेरी यूनिक स्कॉच विस्की। आर्डमोर लेगेसी बनती है 80% peated और 20% unpeated single malt से। So this whiskey is unique in its own way। ये है 40% alcohol by volume and जो विस्की कॉन्सेयर्स होते हैं, जो विस्की स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको मे बी ये बात शायद खटके, बट दिस इज़ मेड विद चिल फिल्ट्रेशन टेक्निक, जो कि it has a very divided opinion। इसमें artificial colouring है, जी हाँ, it doesn't have all natural, so they have added artificial colouring and it's mentioned on the back। इसका अगर आप बॉक्स देखें, पर्टिकुलरली जब मैं ये लेने गया था, मुझे हो गए हैं 2-2.5 महीने, जब मैं लेकर शॉप गया था, तब बेसिकली what struck me was the new packaging। So इनकी जो आर्डमोर की जो ये लेगेसी आती है, it comes with a very unique packaging। Why unique वो मैं आपको बता देता हूँ। So अगर आप ध्यान से देखें, this particular bottle has a topographical map of Kenneth Mont and the Ardmore Distillery। ये हाईलैंड रीजन में है और केनेथ मॉन्ट शहर के पास पड़ती है डिस्टिलरी। आर्डमोर डिस्टिलरी के बारे में बताता हूँ आपको। इट हैज़ अ वेरी यूनिक हिस्ट्री बिहाइंड इट। सो इट वाज रादर फाउंडेड इन 1898 और इसको बनाने के लिए भेजा गया था विलियम टीचर्स के बेटे एडम को। विलियम टीचर्स हैं, ऑब्वियसली एज यू वुड ऑल नो, the owner and the founder of the Teachers Blended Scotch Whisky। बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, हर जगह मिलता है। इट इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, उनके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। और टीचर्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जो आती है, जो कि है टीचर्स हाईलैंड क्रीम, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, सो ब्लेंडेड स्कॉच एज यू वुड ऑल नो इज अ मिक्स ऑफ मेनी डिफरेंट सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्कीज। उसमें से जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आर्डमोर। आर्डमोर बेसिकली व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, इसका मेन पर्पस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इसका मेन पर्पस था टू एक्ट एज अ फिलर। अब आप पूछेंगे फिलर क्या होता है, या आप सोचेंगे फिलर क्या होता है। वेल, हर ब्लेंडेड स्कॉच में बहुत सारी स्कॉच विस्कीज तो डलती हैं, बट एक स्कॉच विस्की जो डलती है विच ब्रिंग्स आउट द मोस्ट द मोस्ट यूनिक और द मोस्ट फ्लेवर इन एनी ब्लेंडेड स्कॉच इज कॉल्ड द फिलर विस्की और इज कॉल्ड द मेन विस्की। वो काम प्रोवाइड करती है आर्डमोर। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हाईलैंड क्रीम ट्राई करेंगे, उसमें जो एक स्मोकीनेस या जो एक पीटीनेस का एक फ्लेवर आता है, वो आता है आर्डमोर से। सो वंस यू ट्राइड आर्डमोर यू विल बी एबल टू रिलेट इट। सो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, इसे इसकी नोजिंग करते हैं। बेसिकली ये आती है स्मोकी या पीटेड विस्की की कैटेगरी में, बट एज अ सेड, समथिंग विच यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इज दिस विल एक्चुअली बी an excellent entry whiskey for people, as I said earlier in the video। उनको बहुत पसंद आएगी जिन्होंने ज़्यादा कभी स्मोकी या पीटेड विस्की ट्राई ना किया हो। That said, let's have a look at the texture। So this has a very beautiful rich texture। अगर आप कलर देखेंगे, it's got nice pale yellow golden hue behind it। आर्डमोर है अनएज्ड, ये मैं आपको बताना भूल गया था, बट येस यू विल बी सरप्राइज्ड इवन दो इट्स अ सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। इस
रीलॉन्च में इस पर्टिकुलर वेरिएंट का जो लेगेसी है ये आई थी बिना एज स्टेटमेंट के ना। एज पर स्कॉटिश लॉ एक स्कॉच को मिनिमम 3 साल मैच्योर करना ज़रूरी है, दैट इज़ द स्कॉटिश लॉ। सो इसमें हो सकता है जो सबसे यंगेस्ट मैचुरेशन है वो शायद ही 3 साल की हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट द मिनिमम मैचुरेशन रिक्वायर्ड इज़ 3 years. This is very viscous, very thick, very rich, and how you can figure that out is by looking at the way it flows in the glass. So अगर आपको ये हल्का सा जो एक marks नजर आते हैं, this generally is a good way to determine how thick or how viscous the scotch is. नोजिंग करते हैं। So yes, as I said, peated whiskey जिसका peatiness बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आता है। It is smoky on the nose, और ये सबसे prominent इसका जो flavor है, ये जो सबसे prominent note है वो definitely peatiness और smokiness है। But if I had to take a guess and if I had to compare it with let's say likes of Lagavulin कहें या Ardbeg कहें या Laphroaig 10 कहें, उसमें जो smokiness और peatiness का जो एक particular note आता है नोजिंग करते हुए और जो Ardmore का आता है उसमें काफ़ी difference है। My estimate is it should not have more than maybe 15 to 18 ppm, उससे ज़्यादा नहीं है। It is there on the nose, but बहुत ही एक वेलकमिंग नोट है। सो इट्स नॉट वेरी हैवी। स्पाइसीनेस, बहुत ही फेंट स्वीटनेस है। Probably if I had to take a guess, cinnamon, maybe honey, cinnamon honey का combination स्मेल करते हुए पता लग सकता है, but not very sweet honestly। आइए टेस्ट करते हैं इसे, let's see how it goes। Oh, brilliant! It's very full, mouth-watering, extremely complex. Taste लेते ही I think the very first thing which you will generally get is that smokiness spreading all across your palate. Sweetness of honey, very mild sweetness of honey, but spiciness, man, इसमें spiciness बहुत ज़्यादा है। Absolutely with a combination of honey और smoke, बहुत overpowering नहीं है, but it is definitely attacking your tongue, and I think in a good way, because क्योंकि ये comparatively एक young whiskey है, it is not aged as much as the more popular Scotch whiskies like a 10 or a 12. So एक young whiskey है जो एक alcohol की एक sharpness होती है, जो एक sting होता है, वो smokiness और spiciness के पीछे दब जाता है। That makes it extremely welcoming to your tongue. Sweetness not too much. I think combination of honey with, I probably think cinnamon being one of the main ingredients जो मुझे लग रहा है, जिसका नोट आ रहा है। I think these two go so well with the peatiness or the smokiness of the Ardmore. So welcoming, very rich, very complex for a Scotch whiskey which is so young. Generally ऐसा फ्लेवर, ऐसा टेक्सचर आपको एक 12 या एक 15-year-old aged whiskey में जनरली देखने को मिलता है। I think it is still there in the tongue, so the finish is definitely long. Flavors में इन्होंने ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा, so it's
pretty much spiciness, very mild sweetness, but and smokiness. So definitely a must try. So there you go. That's the review of the Ardmore Legacy. अगर रेटिंग की बात करें, so nosing, as I said, brilliant on the nose. It is very welcoming, so probably a 7. Taste की बात करें, I really love the complexity which comes from the spiciness, the peatiness, as well as the sweetness of honey. The sweetness is very mild, so it's very welcoming. Maybe again a 7. Finish very still coats your mouth, so definitely this the scotch will remain in a tongue. तो इसकी finish जो है काफ़ी लंबी है, काफ़ी देर तक आपको इसका फ्लेवर आता रहेगा, so definitely a 7 there. लास्ट कैटेगरी जो कि है वैल्यू फॉर मनी. अब अगेन ये स्कॉच अनएज्ड है, हाउएवर आई थिंक आई गॉट इट फॉर अराउंड 25 to 2700, मुझे याद नहीं है, 2-2.5 महीने हो चुके हैं. So for that range, so it will be anywhere around 25 to 2800. For that range, this is a brilliant single malt scotch. So value for money की बात करूँ तो definitely a 7. अगर आप Glenfiddich या Glenlivet ट्राई करते हैं तो next time जब आप जाएं तो, and if you see a bottle of Ardmore Legacy, I'll definitely give it a big thumbs up and really encourage you guys to try it out. तो अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू का. इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, डू प्लीज़ लीव अ लाइक. अपने कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसे लगा. आप अगले एपिसोड में कौन से स्कॉच विस्की का रिव्यू देखना चाहते हैं. एंड डू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर रिव्यू वीडियोज़. Till I see you guys next time, cheers and thank you for watching Whiskey Trails. Take care. Bye bye.